We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। अभी अपन ने लास्ट जो स्टेप किया था उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चर फाइंड किया था और उसके बाद अब हम जो फाइंड करेंगे मेन स्टेप है, दैट इज़ योर मेन स्टील। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो SP16 के साथ करो या SP16 के बिना करो। SP16 के साथ अगर आप करते हो तो आपको एक फॉर्मूला याद रखने की है, mu/BD²। पेज नंबर 48 लगाने का। उसके बाद mu अपन ने पीछे फाइंड कर चुके थे अपन, ये रहा WL²/8 करके mu अपन ने फाइंड किया था। सेम अपने को mu की वैल्यू यहाँ पे डालने की, न्यूटन mm में डाली इसलिए 10:6 किया। b अपने पास 1000 था ही और 150। b 1000 कहाँ से आया? ये जो अपन ने पीछे यहाँ पे किया है ना b × d, तो b यहाँ पे अपन ने 1 मीटर लिया है, तो 1 मीटर को mm में कन्वर्ट किया, इस वजह से अपन ने यहाँ पे 1000 लिखा है। तो 1000 × 150 का स्क्वायर, तो ये अपने को 0.74 मिलता है। उसके बाद पेज नंबर 48 खोलने का SP16 के अंदर। SP16 ये रही। अब SP16 के अंदर पेज नंबर 48 में खोलूँ तो ये रहा। पेज नंबर 48 क्यों खोला? यहाँ पे लिखा है FC के 20 हो तो पेज नंबर 48, FC के 25 हो तो पेज नंबर 49। ये ध्यान देना, अपने को FC के 20 दिया गया है, वैल्यू मिली अपने को 0.74। तो यहाँ से देखते जाने का mu/BD² की वैल्यूज़ ये रहा 0.75। 0.74 तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? और यहाँ पे है FY415, तो सामने वैल्यू दी गई है 0.218, पर वो 0.75 के लिए 74 के लिए चाहिए। अब मैं चाहूँ तो 0.70 और 75 के बीच में इंटरपोलेशन करके वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, पर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करने की, इसमें टाइम नहीं बिगाड़ने का। शॉर्टकट मेथड यही है कि 0.75 है, 0.74 के लिए चाहिए, तो इस वैल्यू से थोड़ी कम वैल्यू ले लेने की। तो 0.218 है तो 216 ले लो, 217 ले लो, 215 ले लो, 213 ले लो, सब सही आएंगे। आपके आंसर में ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन इससे कम होनी चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो 218 है तो उससे थोड़ी कम, तो 216 या 5 ले लेते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे 0.215। ये मेथड एक है। और दूसरी PT फाइंड करने की मेथड है एक फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, 50 FC के अपन FY 1 - 1 √1 - 4.6 mu FC के BD²। ये फॉर्मूला डालिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब है ना, ये जो वैल्यू दी गई है ये तो बुक के अंदर लिखी थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी, पर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। 0.21 तो ये डैश में क्या वैल्यू है एग्जैक्ट, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलिए, AST फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यही है, PT/100 × BD। तो अपने पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो अपने को AST मिल गया 322.5। यहाँ तक तो अपने को आता था। अब मेन स्टील के लिए बार अपने को 10 mm का ही कंसीडर करने का। मेन स्टील के लिए बार अपन को 10 mm का ही कंसीडर करने का। तो 10 mm का एक बार लूँ, 10 mm का एक बार लूँ तो AST कितना मिलेगा? तो π/4 × 10 का स्क्वायर, उसको अपन कहेंगे स्मॉल AST। तो π/4 × 10 का स्क्वायर तो अपने को मिलता है 78.53। स्पेसिंग फाइंड करने के लिए अगर आपके पास SP16 नहीं है तो स्पेसिंग फाइंड करने के लिए फॉर्मूला याद रखनी है, स्मॉल AST अपन कैपिटल AST × 1000। ये स्मॉल AST 78.53 मिला, वो कैपिटल AST 322.5 मिला, वो दोनों को डिवाइड करने का, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने का, जवाब मिलेगा 243.50। ये आपका मैक्सिमम स्पेसिंग है, इससे तो कम ही लेने का है, इससे तो कम ही लेने का है। तो 243 को 250 मत पहुंचा देना, 243 को 240 लेके जाना। ओके, 235 मिलता है सपोज, तो उसको 230 लेके जाना। ओके, कम करना, ज़्यादा नहीं। अब चलो SP16 जिसके पास है वो कंफर्म करें। कैसे कंफर्म करेंगे? ये मैंने SP16 है, इसका लास्ट पेज 230 पेज नंबर, ये रहा 230 पेज नंबर खोलने का। उसके अंदर मैंने क्या बोला कि मैंने बार कितने का डिसाइड कर लिया, 10 का डिसाइड कर लिया, वो तो मेन स्टील के लिए लेने का ही है। और
इसके नीचे अपने पास AST कैपिटल AST की वैल्यू थी 322.5। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें 322 यानी कि 3.22 वो मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा या उससे ज़्यादा। तो ये मैं देखता जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को एक दिखता है 3.27। ओके, यहाँ पे मेरे को दिखता है 3.27। तो ये 3.27 जो है ये 3.22 से ज़्यादा है। हाँ है। तो इसके बाजू में क्या है वैल्यू 24। तो 24 क्या है स्पेसिंग, 24 सेंटीमीटर में है, इसको mm में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 240 mm। इस वजह से अपन ने यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड स्पेसिंग 240 mm या प्रोवाइड 10 mm बार्स एट 240 mm सेंटर टू सेंटर। नया AST क्या मिला था 3.27 मिला था, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया 327। अगर आपके पास SP16 नहीं है तो नया AST फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी है अपने पास, ये रही कि 240 क्या है अपना स्पेसिंग नई वाली जो अपने को मिली, ये तो अपना स्मॉल AST, कैपिटल AST अपने को फाइंड करने का है इंटू 1000। तो इसको यहाँ पे ले जाओ, सबको डिवाइड में ले जाओ तो आपको कैपिटल AST मिल जाएगा 327। ये क्यों मैं फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को आगे सब में काम लगने वाला है, इसीलिए जब मैं चेक पे जाऊँगा तब। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बहुत ईजी कि इसमें आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट डालने का है 0.12%। सिंपल। टोटल क्रॉस सेक्शन का 0.12%। तो 0.12 क्या है PT, आपका PT बन जाएगा 0.12। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि FE 415 हो तो 0.12 लेने का, FE 250 हो तो 0.15 लेने का। याद रखना FE 415 तो 0.12, FE 250 हो तो 0.15 लेने का। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पेज नंबर 48 पे IS कोड के 26.5.2.1 क्लोज पे ये लिखा गया है वहाँ पे। ओके, चलिए अब इधर तो अपने को FE 415 है, तो AST इज इक्वल टू PT बाय 100 इंटू B। याद रखना यहाँ पे कैपिटल D है, क्यों, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का अपने को लेने का है 0.12, इसलिए यहाँ पे कैपिटल D लिखना, स्मॉल d मत करना बस। बाकी तो फिर अपने को वैल्यू मिल जाएगी 210। कंसीडर 6 mm बार, 10 mm से तो कम ही होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, क्योंकि मेन स्टील अपन ने 10 mm का ले लिया तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील उससे तो कम होना चाहिए। तो FE 415 हो, शॉर्टकट बता रहा हूँ, FE 415 हो तो 6 mm का बार ले लेने का, FE 250 हो तो 8 mm का बार ले लेने का, आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। इधर अपने को FE 415 दिया गया है तो कंसीडर 6 mm बार्स, AST इज इक्वल टू π/4 इंटू D²। छोटा AST फाइंड करने के लिए एक 6 mm का बार अपन ने कंसीडर किया और अपने को छोटा AST मिलता है। तो अपने को छोटा AST मिल जाएगा। स्पेसिंग फाइंड करने का हो तो स्मॉल AST अपन कैपिटल AST इंटू 1000, जो पीछे फॉर्मूला थी वही की वही अपन ने लगाई, तो अपने को स्पेसिंग मिली 134, जो अपने ले लेने की 130। सिंपल। और सेम चीज़ अपन SP16 में कंफर्म भी कर सकते हैं, SP16 में 6 का देखने का और अपने को कैपिटल AST मतलब 210 मतलब 2.10, इससे ज़्यादा वाली जो भी वैल्यू हो वो ढूंढने की। तो SP16 में दिया जाएगा कि 130 mm पे 217 उसकी AST है, तो ये अपना नया AST हो गया। ये क्यों लिख रहे हैं ये दोनों AST, हम जो मेन स्टेप है अभी क्या है, यहाँ तक तो मोस्टली यहाँ तक पूछते हैं, पर इसके बाद अगर चेक पूछते तो चेक 2 ही पूछते हैं, या तो डिफ्लेक्शन का चेक या शेयर का चेक। डिफ्लेक्शन का चेक बहुत ज़्यादा ईजी है, जो अपन ने इफेक्टिव डेप्थ में फॉर्मूला लगाई थी L/D इज इक्वल टू 20 इंटू MF, वही की वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने की है। PT की फॉर्मूला 100 AST अपन BD कैसे आई कि AST इज इक्वल टू PT बाई 100 इंटू BD था, उसमें मैंने PT को सब्जेक्ट बना दिया, 100 को यहाँ ले गया, BD को नीचे ले गया। सिंपल। PT की फॉर्मूला हो गई 100 इंटू AST मतलब क्या, मेन स्टील का AST। ये B तो अपना 1000 था ही, D अपना 150 हो गया, तो ये 0.218 मिल गया। 0.218 क्या है अपना, जो अपन ने स्टार्टिंग में 0.6% स्टील अज्यूम किया था ना इफेक्टिव डेप्थ में, जो पेज नंबर 38 खोला था उसके बाद, और अपने को MF मिला था 1.15, वही वाला जो 0.6 है ना उसकी जगह अब हो गया ये 0.218। तो अपने को वापस पेज नंबर 38 खोलने का, उसके अंदर 0.218 कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ देखने जाए तो ये छोटी सी वैल्यू यहाँ पे होगी, 0.2 यहाँ बीच में होगा, उससे थोड़ा सा आगे, और अपने FS तो 240 है ही, वो भी अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया। तो ये कर्व और ये कर्व जहाँ पे ये लाइन जो ऊपर जाएंगे यहाँ से, और ये कर्व जहाँ पे मिक्स होते हैं, और ये दोनों मिक्स होंगे 1.6 पे,
ये दोनों मिक्स होंगे 1.6 पे हो रहे हैं, तो इसलिए अपने को मॉडिफिकेशन फैक्टर मिलता है 1.6। तो वो जो मॉडिफिकेशन फैक्टर मिला बस उसको अपने को L/D इज इक्वल टू 20, तो अपने पास पहले था ही, मॉडिफिकेशन फैक्टर है तो अपने को 32 मिला। 32 किसका वैल्यू मिला? L/D का वैल्यू मिला। L/D का वैल्यू मिला 32। तो एक्चुअल L/D क्या है? अपने को L पता है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है अपने पास 3350 जो अपन ने पीछे फाइंड की, और D कितना है 150, तो अपने को आंसर कितना मिलता है 22.33। तो 22.33 और 32, तो 22.33 छोटा है और 32 जो रेशियो अपने फाइंड किया वो बड़ा है, तो ओके डिफ्लेक्शन में अपन ओके जा रहे हैं और अपने ओके ही जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन आप देख ही सकते हो, वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए कोई इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं आएगी आपको। आप अगर सही वैल्यूज जाने दोगे तो डिफ्लेक्शन चेक हमेशा ओके ही आएगा। नेक्स्ट शेयर चेक। शेयर चेक पेज नंबर 72 और 73 बहुत काम का है IAS कोड के लिए। 72 73 खोलोगे उसमें आपका पूरा शेयर चेक खत्म हो जाएगा। पेज नंबर 72 खोलने का, पेज नंबर 72 पे ये टाउ वी की फॉर्मूला है VU/BD। टाउ वी की फॉर्मूला है VU/BD। तो अब VU तो है नहीं अपने पास, तो VU की फॉर्मूला WL/2। VU की फॉर्मूला होती है WL/2। अब इधर एक चीज़ याद रखना, बहुत लोग जो ये गलती करते हैं कि W अपने को पता है, जो मैंने UDL नहीं बनाया था पीछे ऐसे, उसमें अपने को W मिला था 11.82, वो तो मिल गया था मेरे को किलो न्यूटन पर मीटर में, W तो मिल गया था। L जो है ना वो LE नहीं लेने का है, यहाँ पे L को LE नहीं लेने का है। L अपना क्लियर स्पान जो 3200 था, या मैं कह लूँ LX था, वो वाली वैल्यू यहाँ पे लेनी है। ये गलती मत करना खाली, बस बाकी तो आपने जो वैल्यू है 11.82 3.2 डिवाइड बाई 2, तो VU की वैल्यू मिल गई। ओके, टाउ वी की वैल्यू मिल सकती है अपने को VU/B × D, तो ये 0.126 हो गया। टाउ वी मतलब होता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, कि इतना शेयर स्ट्रेस तो लग रहा है इस पर, तो इतना लग रहा है, और आप जो डिज़ाइन कर रहे हो जितना लग रहा है उससे ज़्यादा का ही आपको डिज़ाइन करने का है, वो आपका शेयर चेक होगा। फिर यहाँ तक आपको टाउ वे मिलता है, तो 50 mm AST कंसिडर करने का। आप ऐसा कंसिडर करते हो कि 50% बेंट अप बार्स हैं अपने, तो क्या करने का, आपको जो भी मेन स्टील का AST 327 मिला था उसको डिवाइड बाई 2 कर देने का, तो आपको मिलेगा 163.5। ये जैसे ही मिलता है, तो जैसा मैंने बोला शेयर चेक के लिए पेज नंबर 72 और पेज नंबर 73 खोल देगा। पेज नंबर 73 जैसे ही अपन खोलते हैं तो उस पर क्या होगा कि एक फॉर्मूला दी गई है यहाँ पे पहली टेबल पे, 100 AST/BD। 100 AST/BD आपको एक फॉर्मूला दी गई है, तो उसमें क्या करने का, ये 100 AST आपका ये जो आधा वाला किया अपन ने 163.5, वो अपन ने फाइंड किया अपॉन BD, तो वैल्यू मिली 0.109। तो ये टेबल ऐसा कहती है कि जब आपका 0.15 से कोई भी वैल्यू कम हो, 0.15 से वैल्यू कम हो, M20 यहाँ पे लिखा गया है 0.15 से वैल्यू जितनी कम हो, ठीक है, तो अपने को 0.109 मिली है, और अपने को देखने का है M20 के लिए, तो वैल्यू कितनी है 0.28। ओके, तो अपने यहाँ पे लिख दी वैल्यू कितनी 0.28, अपने को यहाँ से वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को कहा जाता है टाउ सी, यानी कि डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ। डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसको K के साथ मल्टीप्लाई करने का। K क्या है, K आपका हर एक डेप्थ के साथ चेंज होगा, कि आपका डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू में ये जो ओवरऑल डेप्थ दी गई है, अपने को ओवरऑल डेप्थ कितनी मिली थी 175, जो कैपिटल D थी ना, कैपिटल D अपने को मिला था 175। 175 के नीचे कितनी वैल्यू है 1.25, तो 1.25 जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू रहती है K की वैल्यू। ओके, तो आपको याद रखने का, अपने को फाइंड करने का है टाउ सी डैश की फॉर्मूला है K × टाउ सी। तो K अपने को 1.25 मिल गया और 0.28 अपने को टाउ सी मिला, तो टाउ सी डैश मिल गया अपने को 0.35। ये 0.35 बड़ा, मतलब इन शॉर्ट टाउ सी डैश बड़ा कि टाउ वी बड़ा, वो चेक करने का। तो टाउ सी डैश हमेशा बड़ा आएगा और आना चाहिए, क्योंकि आप जो डिज़ाइन करते हो वो नॉमिनल से बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा आ रहा है तो आपका सम सही है, तो ओके। और एंड में आपको रेनफोर्समेंट डिटेल का डायग्राम ड्रॉ करने का रहेगा। बहुत ईजी है, आपने एक स्लैब बना दिया, उसकी आपने ओवरऑल डेप्थ रखी 175,
इफ़ेक्टिव डेप्थ रखी 150। ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है ये हो गया आपका मेन स्टील। ये जो उसके अंदर मैंने डॉट्स बनाए ये हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। दीवार तो आपको पता है कि 300 mm की वॉल आपको दी गई है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्लियर स्पान 3200 अपन ने फाइंड किया, 3200 भी दिया गया है LX, और एल वाई नहीं आपका इफ़ेक्टिव स्पान, तो ये यहाँ से दीवार के यहाँ से और यहाँ तक, तो ये आपका इफ़ेक्टिव स्पान रहता है। ये आपका रिइंफोर्समेंट डिटेल्स है। तो आज के बाद कोई भी आपको बोले कि वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब आता है तो उसको यही कहना कि हाँ भाई पता है मुझे। और ये आपका वर्क फ्रॉम होम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में आपने कितना स्पेसिंग रखा। और अगर आप पूरा सॉल्व करते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक मेल ID दिया गया है, उस पर उसकी PDF भेज देना। थैंक यू वेरी मच।